गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट की जो एलडीसी की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए हम इंग्लिश के लिए बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि सिलेबस में 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं 100 नंबर के, इंग्लिश, हिंदी और जीके। तो आज हम इंग्लिश के लिए बात करने जा रहे हैं कि 100 नंबर की इंग्लिश को यानी कि 50 क्वेश्चंस को हम किस तरीके से तैयार करें और जो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं उनको किस तरीके से हम तैयार करें ताकि हम एक अच्छा मार्क्स यहाँ पर ले पाएँ। 50 में से कम अगर हमारी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तब भी हम कम से कम 50 में से किस तरीके से 40 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। और जिन लोगों को इंटरेस्ट आता है इंग्लिश को पढ़ने में, जिनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ी हुई है, वो किस तरीके से 45 तक 44 से 45 क्वेश्चन तक करेक्ट अटेम्प्ट कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने ही वाला है और आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब तो आपके लिए बिल्कुल वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस को और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पिछला पेपर हुआ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम के नेचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर के नेचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें तैयारी स्टार्ट करने से पहले, तैयारी हालांकि आप स्टार्ट कर चुके होंगे, तो अभी स्टार्टिंग फेज़ में हमें क्या करना चाहिए, जो पहले हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर हुए हैं, लेटेस्ट अभी 13 मार्च 2022 को पेपर हुआ था, तो उस पेपर के नेचर को हमें समझना चाहिए कि जो हमें टॉपिक दिए गए हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टेंस, वॉइस नरेशन, इन टॉपिक्स में से एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है और उन क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके का है। तो 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और किस टॉपिक में, एक टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो उस टॉपिक में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिससे कि हम उस टॉपिक को कंठस्थ कर सकें और वहाँ से पूरे मार्क्स ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक टॉपिक दे रखा है, सबसे पहले सिलेबस के अंदर हमें लिखा हुआ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब इस टॉपिक का नाम मतलब क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या चीज़ है? तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टॉपिक से हो सकता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको किसी भी टॉपिक से आ सकता है। उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दे रखा होता है, उसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ए, बी, सी, डी। अब यहाँ पर जिस पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है ये हो सकता है वर्ब हो सकती है, ये नाउन हो सकता है, ये प्रीपोजिशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड होता है उसको इनकरेक्ट लिख रखा होता है सेंटेंस के अंदर। तो हमें बताना होता है कि इन 4 ऑप्शन में से हमें क्या चीज़ यहाँ पर रखनी चाहिए ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो हमें यही करना होता है कि सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है। अब ये किसी भी टॉपिक से हो सकता है। तो हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए खुद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसको अभी हम छोड़ करके चलते हैं। हम चलते हैं अब दूसरे नंबर के टॉपिक पर, जो कि हमें दिया गया है टेंस। और टेंस के साथ एक और चीज़ लिखी हुई है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब टेंस में से जनरली किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस में से अब एग्जामिनर क्या करता है, अब एग्जामिनर हमें एडवर्ब्स देकर के क्वेश्चन पूछता है। एडवर्ब देकर के क्वेश्चन पूछता है। एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको, सेंटेंस के अंदर किसी टेंस का एडवर्ब दे रखे होते हैं। उस एडवर्ब को पहचान के हमें क्या करना होता है, टेंस की पहचान करनी होती है। जिस तरीके से, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर हमें लिख रखा है इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम। तो ये किस उसका एडवर्ब है, किस टेंस का एडवर्ब है? ऑलवेज, स्कार्सली, रेयरली। तो इस तरीके के, अब जैसे ऑलवेज दिया गया है तो ऑलवेज को पहचान करके हमें सेंटेंस के अंदर क्या रखना है, डेली,
हर टेंस का अपने अलग एडवर्ब होते हैं। जिस बुक से आप टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको एडवर्ब मिलेंगे, इनको हम एडवर्ब बोलते हैं। इनको पहचान करके, अब जैसे डेली किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो डेली देख करके हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। तो एग्जामिनर हमें क्या करता है, एडवर्ब दे करके क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपको क्या करना है काम, टेंस पढ़ते टाइम हर टेंस का एडवर्ब हमें याद कर लेना है। ठीक है, हर टेंस का एडवर्ब हमें याद कर लेना है। हर टेंस के 3 से 4 एडवर्ब होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के रिसेंटली, लेटली और यट, इस तरीके के एडवर्ब होते हैं। आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। थोड़ी सी क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा, आप सभी को पता है कि सिंस फोर से क्वेश्चन एग्जामिनर देता ही देता है। सिंस फोर से, सिंस फोर दे करके आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हमें सभी को पता है एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ये सेंटेंस हो सकते हैं। लेकिन सिंस फोर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो सिंस फोर का यूज पूछ सकता है या फिर स्टार्टिंग में इस तरीके के क्वेश्चंस दे करके वो क्या करता है, हमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है कि दे स्पेस लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। ठीक है, अब यहां पर ए ऑप्शन दे सकता है, आर, हैव बीन, 2 ऑप्शन और भी कुछ हो सकते हैं। अगर हमने यहां पर इस पर गौर नहीं किया कि सिंस 1990, कि वो 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं, अगर हमने सिंस 4 पर गौर नहीं किया तो हम इस सेंटेंस को गलत कर सकते हैं। हमने देखा लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और हमने क्या टिक कर दिया, दे आर लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब काम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो और उसके साथ में हमें टाइम का प्रेफरेंस दे रखी हो, टाइम का रेफरेंस दे रखा हो, तो टाइम रेफरेंस के साथ में हमें क्या लगाना होता है, कॉन्टिन्यू प्रेजेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर ये सेंटेंस अगर उसके अंदर होता पास्ट के अंदर तो पास्ट भी हम लगा देते। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सही कौन सा बनेगा, हैव बीन। तो हमें ये पता होना चाहिए, एक तो एडवर्ब की तैयारी हमें करनी है, एक सिंस फोर को आपको देखना ही देखना है, सिंस किसके साथ लगता है, फोर किसके साथ लगता है, इन चीज़ों को आपको याद करना ही है। ठीक है, 2 ही चीज़ें हैं टेंस के अंदर, हर टेंस के एडवर्ब और सिंस फोर। इसके बाद में बात आती है, एक और चीज़ आपके सामने साथ लिख रखी है, इसमें टेंस के साथ में क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे सामने 2 टेंस दे रखे होते हैं, कोमा लगा करके 2 क्लोज दे रखे होते हैं, तो पहले क्लोज में जो टेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरे क्लोज में टेंस लगाना होता है। इसको आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। मैं जैसे कि बता देता हूँ कि कभी आपको सिंस के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। जैसे इधर कोई सेंटेंस लिखा गया है, क्लोज लिख रखा है, उसके बाद में सिंस लगा हुआ है, तो उसके बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस के सीक्वेंस का ही एक फॉर्म होता है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस से भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है। जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कंडीशनल सेंटेंस का। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशन कैसे पता चला, इफ से पता चला। इफ कैसा कंजंक्शन है, इफ कैसा कनेक्टिव है, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, कनेक्टिव भी बोलते हैं। जब 2 क्लोजेस को जोड़ रहा है तो इसको हम कनेक्टिव ही बोलेंगे। लेकिन दोस्त, जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन या फिर कनेक्टिव दोनों क्लोज के बीच में ही लगा हो, स्टार्टिंग में भी लगा हो सकता है, जिस तरीके से ये लगा हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमें स्टार्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि कंडीशनल क्लोज के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, तो हमें आगे के उसके अंदर फ्यूचर टेंस लगाना होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस लगाना होता है। अगर इधर क्या दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो इधर हमें फ्यूचर सिंपल लगाना होता है। तो ये किस चीज़ के अंदर आता है, सीक्वेंस ऑफ
टेंस के अंदर आता है। ये मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इसके बाद आता है वॉइस, जिसको आप हर कोई कर ही लेते होंगे, ठीक है। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसको भी आप कर लोगे, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमसे क्या चीज़ दी जाती है कि असर्टिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, असर्टिव सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, असर्टिव सेंटेंस को हमें किसमें, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना होता है बिना उसका मीनिंग चेंज किए। तो इसमें हमें दो ही चीज़ें पूछी जा सकती है, असर्टिव से नेगेटिव और असर्टिव से इंटरोगेटिव, ठीक है। तो उन चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टॉपिक को थोड़ा सा लास्ट में लेंगे आप, मैंने एक बता रखा है वीडियो किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, तो उस वीडियो को आप जाकर के देखेंगे। तो इस टॉपिक को मैंने लास्ट में लेने के लिए बोला है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, आपको मज़ा आता है, इंटरेस्ट बनता है, तो इसको आप बाद में स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, बाकी मैंने इसको थोड़ा सा लास्ट में लेने की बोला है। अब हम चल रहे हैं छठे नंबर के टॉपिक पर। छठा नंबर का टॉपिक हमें दे रखा है आर्टिकल। ये साथ में लिखे हुए हैं कुछ टॉपिक, आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल कौन से होते हैं, ए, एन, द। अब एग्जामिनर क्या करता है, ज़्यादातर हमसे किस आर्टिकल के क्वेश्चंस पूछता है, द आर्टिकल के क्वेश्चंस पूछता है। वो भी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है कि जो फिक्स्ड चीज़ें हैं, नदी, पहाड़, पर्वत के, इनके साथ में तो लगता ही लगता है, लेकिन अब क्या करता है कि थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछने लग गया है एग्जामिनर, कि जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एक एग्जांपल रखा, आई वेंट टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर अब आपके सामने रखने लग गया है। तो यहाँ पर द आर्टिकल आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब हम स्कूल, जेल, हॉस्पिटल, इन ऐसी जगहों पर हम उस उद्देश्य को लेकर के जाते हैं जो उस चीज़ का मेन पर्पज़ नहीं है। जैसे मैं स्कूल जनरली किस चीज़ के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं क्यों गया, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस हो गया, यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस हो गया। जब स्पेसिफिक केस हो जाता है तो उसके साथ में द आर्टिकल लगता है। लेकिन मैं अगर स्कूल पढ़ने के लिए गया होता तो यहाँ पर द आर्टिकल लगना बिल्कुल गलत है। तो एग्जामिनर अब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है आपसे द आर्टिकल से, ठीक है। और ए और एन से क्वेश्चंस अब पूछना बंद कर दिया है। हो सकता है ए से पूछे तो किस तरीके के, जैसे हम यूरोपियन को लिखते हैं, यूरोपियन को लिखते हैं तो हम इस तरीके से इसको यू से डिनोट करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो यू से डिनोट करते हैं, लेकिन स्टार्ट यू से होता है। तो इस तरीके के एन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं किसकी है, द आर्टिकल से पूछे जाने की है। तो आपको थोड़ा सा आर्टिकल को भी, द आर्टिकल पर ज़्यादा फोकस हमें करना है। उसके बाद बात आती है डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर के फेवरेट बने हुए हैं। अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। एग्जामिनर 50 क्वेश्चंस में से आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से दे देगा, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, और ये भी आने ही आने हैं एग्जाम में, सम, एनी, मैनी। तो इनको आप थोड़ा सा डीप में देख लीजिएगा, इन डिटर्मिनर्स को, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सम, एनी, मैनी, ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं। इसके अलावा सारे देखने हैं, बट जनरली इस यहाँ से क्वेश्चन आपको ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। इन डिटर्मिनर्स से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो इनके आप थोड़ी सी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद आपको दे रखा है इसके साथ में ही, क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें सारे देखने, ठीक है। इन, एट, ऑन, जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कब हम इनटू का यूज़ करते हैं, कब हम इन का यूज़ करते हैं, कब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं, कब हम ऑन का यूज़ करते हैं, कब एट का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़े से जो भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रीपोजिशन को डिटेल में आपको देखना है। उसके बाद हमें दे रखा है सब्जेक्ट, वर्ब,
एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या कराना है, एग्रीमेंट कराना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें जनरली क्या चीज़ें पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के लिए आपको टॉपिक को पहले थोड़े से नाउन भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नाउन है जिसको हम हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, कौन से ऐसे नाउन है जिनको हम हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसे नाउन भी पढ़ने होंगे। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो किताब में ऑलरेडी दे रखा होगा, जैसे हम सीजर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, पेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, पुलिस को सिंगुलर में रखते हैं या प्लूरल में रखते हैं, पीपल को सिंगुलर में रखते हैं या प्लूरल में रखते हैं। तो इस तरीके से जब हम द नंबर ऑफ से स्टार्टिंग करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, अ नंबर ऑफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हम इनके लिए वर्ब की किस तरीके की फॉर्म रखते हैं। अ मैनी आ रहा है अगर किसी, उसके पहले सब्जेक्ट से पहले, एडजेक्टिव से पहले, तो हम किस तरीके के वर्ब का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हमसे पूछी जाती है। एज वेल एज के बाद में, एज वेल एज के बाद में कौन सी फॉर्म लगती है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनके बाद में कौन से, नॉट ओनली से पहले, नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, या फिर बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ईदर के बाद जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, या फिर और के बाद जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। ये मेरे को सबसे ईजी टॉपिक लगता है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये सच में ईजी है, ठीक है। और यहाँ से कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने कर लेना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब ये तो हुआ ग्रामेटिकल पार्ट। ग्रामेटिकल पार्ट के बाद में आपको क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स को देख लेना है। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जब हम सेंटेंस किसी वर्ड के साथ में पहले, जैसे एक ये दे रखा है आपको मोरल, अब यहाँ पर कि कौन सा हम ये लगाएं, प्रीफिक्स लगाएं, इम लगाएं या इन लगाएं या इर लगाएं या फिर अ लगाएं, क्या लगाएं जिससे ये क्या बन जाए, एक नेगेटिव वर्ड बन जाए। इमोरल होता है या इनमोरल होता है या अमोरल होता है या इरमोरल होता है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं। जो भी आपके पास बुक है उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे। इसी तरीके से सफिक्स होता है कि किसी वर्ब के बाद में हम क्या सफिक्स लगाएं जिससे वो नाउन बन जाए। तो इस तरीके के आपसे सफिक्स और प्रीफिक्स पूछे जा सकते हैं। टफ इसमें कुछ नहीं है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको 1-2 दिन रेगुलर आप इसको देखते रहेंगे, मतलब 1-2 दिन तो इनको कंप्लीट देना है। उसके बाद में एग्ज़ाम तक 10-15 मिनट इनको आप रेगुलर देते रहेंगे, रोज़ 10-15 मिनट ओनली, तो आप इसमें थोड़ी सी पकड़ बना लेंगे। उसके बाद में आता है वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको कहाँ से करने हैं, यूट्यूब से करने हैं। इनको आपको यूट्यूब पर सिंपली सर्च करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस। तो इनको आपको जब भी आप पढ़ करके फ्री हो जाते हैं, घूम रहे होते हैं या फिर ठाले बैठे होते हैं, तो 5-10 मिनट क्या करना है कि 2x की स्पीड पर इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड को देख लेना है। बुक से आप इनको कितना भी रटने की कोशिश करोगे, आप इनको रट पाओगे नहीं, इसलिए आप इनको यूट्यूब से ही करिए। उसके बाद में आपके पास बचता है एक लास्ट टॉपिक, कन्फ्यूजेबल वर्ड। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपके बचते हैं, मतलब जिनका लगभग जो है वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होते हैं। तो इस तरीके के कन्फ्यूजेबल वर्ड होते हैं। ये सारे वोकैब का पार्ट है। इनको जितना ज़्यादा आप रटोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही इनका होता जाएगा। उसके बाद में सिनोनिम और एंटोनिम बचता है, उसको आपका मन हो तो कर लेना। इसलिए मैंने 50 में से आपको 45 क्वेश्चन का बोला है। अगर आपको वोकेबलरी याद करने में मज़ा आता हो तो आप एंटोनिम और सिनोनिम भी देख लेना। मेरा मानना है ये लास्ट में आपको टाइम मिले देख लेना, थोड़ा सा टाइम उनको भी देते रहिए। लेकिन इन टॉपिक्स पर जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान हम देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया भी दे दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल से इस बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ये मैन इज़ मॉर्टल, ये क्वेश्चन इस बार आया था कि मैन से पहले क्या आर्टिकल लगना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है।
ये हम बोलते हैं लोकोक्ति मुहावरे टाइप, मैन इज़ मोर्टल। तो इस तरीके के जो होते हैं उसके अंदर आपको क्या लगता है, नो आर्टिकल लगता है। तो जो भी आपके पास बुक है उसके अंदर ये सेंटेंस बिल्कुल हूबहू लिखा होगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से उस पेपर को एनालिसिस आप ज़रूर करें। और हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें हमने बिल्कुल पिछले पेपर को एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस बनाए हैं, और उसी जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस हम टेस्ट में डाल रहे हैं। मात्र 49 में आपको मिल रहा है, और 18 तारीख को पहला टेस्ट है। पेमेंट करके 10 सेकंड रुकोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। अगर नहीं हो पाते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो हमारे द्वारा आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। सारे टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में ही होने हैं, लिंक के थ्रू होने हैं, ठीक है। तो जाकर के ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि 1 सितंबर से उसकी रेट जो है 99 होने वाली है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम हर चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन वो वीडियो आपको तब मिलेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखोगे। और जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।